जीवन की यात्रा करोड़ों शुक्राणुओं की एक जबरदस्त दौड़ से शुरू होती है। ये बाधाओं से भरी एक कठिन दौड़ है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे तेज शुक्राणु ही जीतता है और एक नए मानव जीवन को जन्म देने के लिए एक अंडे से मिलता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन हम सभी की कहानी है। सेक्स के दौरान लगभग 30 करोड़ शुक्राणु योनि में जाते हैं। इनमें से लाखों योनि से बाहर गिर जाते हैं या योनि के एसिडिक वातावरण में खत्म हो जाते हैं। हर शुक्राणु का सिर, गर्दन, बीच का पार्ट और एक पतली लंबी पूंछ होती है। पूंछ की मदद से शुक्राणु 1 मिनट में 4 मिलीमीटर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। ओव्यूलेशन के दौरान सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल जाता है। बचे हुए शुक्राणु इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई शुक्राणु सर्विक्स में मौजूद म्यूकस में फंस जाते हैं और कई सर्विक्स की परतों में अटक कर दौड़ से बाहर हो जाते हैं। बचे हुए शुक्राणु बच्चेदानी तक पहुंच जाते हैं। बच्चेदानी में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो इनको अंदर जाने में बहुत मदद करते हैं। यहाँ भी उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चेदानी में मौजूद इम्यून सिस्टम्स के सेल्स शुक्राणु को खतरनाक बाहरी सेल्स समझकर बहुत सारों को मार देते हैं। अब कुछ हजार शुक्राणु ही बाकी रह जाते हैं और ये तेजी से फलोपियन ट्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत वाले उस फलोपियन ट्यूब में जाते हैं जिसपे अंडा होता है। फलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे बालों जैसे सिलिया होते हैं। ये सिलिया अंडे को बच्चेदानी की तरफ धकेलते हैं। इस बहाव के खिलाफ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग शुक्राणु ही आगे बढ़ पाता है, बाकी सिलिया में फंसकर रह जाते हैं। अंत में 30 करोड़ शुक्राणु में से केवल 1 दर्जन इस दौड़ के आखिरी चरण तक पहुंचते हैं। अब ये सभी अंडे की तरफ बढ़ते हैं। केवल 1 शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है और ये इस दौड़ का विजेता है। इसके बाद अंडे में कई बदलाव होते हैं जो अंडे के बाहरी दीवार को सख्त बना देते हैं। अब कोई और शुक्राणु अंडे में प्रवेश नहीं कर सकता है। अंडे के अंदर जाने के बाद शुक्राणु का सिर अलग हो जाता है। पुरुष और महिला के आधे आधे क्रोमोसोम मिलकर एक नया डीएनए कोड बनाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार है क्योंकि हर डीएनए कोड यूनिक होता है। फर्टिलाइजेशन की इस प्रक्रिया के बाद एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट अब बच्चेदानी के सुरक्षित घर की तरफ अपना सफर शुरू करता है, जहां ये 40 हफ्ते में एक सेल से एक बच्चे में बदल जाता है।